के साथ 9 मई के वाकयात आज भी इमरान खान साहब को और तहरीक-ए-इंसाफ को हॉन्ट कर रहे होंगे। इमरान खान साहब को यहां से निकलने के लिए जाने क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल नजर आता है। अगर मुझसे पूछें अगर मैं अपना तज्जिया दे सकूं कि इमरान खान साहब का यहां से निकलना मुश्किल है, कैसे निकलेंगे, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मुलाकात हुई थी इस 9 मई के वाक़े से पहले, पैगामात उनकी जानिब से भेजे जा रहे थे लेकिन कोई मस्बत जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। और अब इन हालात के बाद तो पार्टी और खान साहब ज्यादा मुश्किल में दिखाई देते हैं। हालात हैं क्या, जरा तहरीक-ए-इंसाफ का एक व्यू देखते हैं कि उनके लिए हालात क्या हैं, पीडीएम के लिए हालात क्या हैं और इस सारे माहौल की जो कैजुअल्टीज हैं, हमारी मईशत, निज़ाम, आइन, कानून, उसके लिए क्या मसाइल हैं, जरा उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। फिर मेहमानों से भी बात करेंगे इस वक्त हालात क्या हैं। इमरान खान साहब ने अपने बयान में कहा कि कल जो नायब में उनकी पेशी है उनको 80% यकीन है कि उनको वहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इससे पहले भी नायब ने उनको गिरफ्तार किया था, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था क्योंकि अमारत की बुनियाद ठीक नहीं थी, इसलिए उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन उनको लगता है कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उनकी पार्टी की सेकेंड टियर लीडरशिप ज्यादातर जेल में है, तमाम लोगों को गिरफ्तार किया गया। जिनको जमानत मिलती भी है उनकी जमानत के बावजूद उनको जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसलिए उनकी पार्टी भी बहुत मुश्किल में है। एक फिगर जो तहरीक-ए-इंसाफ ने खुद दी है कि 10,000 के करीब तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सो इमरान खान साहब के कारकुन भी जेल में हैं, मुख्तलिफ केसेस भुगत रहे हैं और उनकी जो सेकेंड टियर लीडरशिप है वो सारी भी जेल में है। अब इमरान खान साहब को यह खौफ है कि वो भी जेल में जाएंगे। इमरान खान साहब को 9-10 दिन लग गए एक वाज़े मजम्मत करने में। यह मौका उनको सुप्रीम कोर्ट में भी मिला, हाई कोर्ट में भी मिला, लेकिन जब मजम्मत की है लगता है कि थोड़ी देर हो गई है, उस पर भी अब कोई सुनने को तैयार नहीं है। आज एक साफी दोस्त से मुलाकात हुई जो चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले इमरान खान साहब से जमान पार्क में मिलने गए। जमान पार्क में हुक आलम है, वहां जो पहले मेला लगा होता था, लोग जतन करते थे किसी तरह जमान पार्क जाने की, इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। वो जो कहा जाता था कि तहरीक-ए-इंसाफ का टिकट चलेगा और उस टिकट के लिए लोग जतन कर रहे थे, आज ज्यादा लोग जमान पार्क से दूर रहना चाहते हैं। मुझे उस साफी दोस्त ने बताया कि जब वो गए तो वहां कोई नहीं था। इमरान खान साहब के साथ उनको मुलाकात का मौका मिला, जाहिर है वो उनकी और इमरान खान साहब के दरमियान एक जाती मुलाकात है। सो वो लोग जो सर तोड़ कोशिशें कर रहे थे किसी तरह टिकट मिले, किसी तरह जमान पार्क जाएं, वो लोग भी आज जमान पार्क से दूर रह रहे हैं। 9 मई के वाकयात ने तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो तमाम लोग, ये जो हुकूमत है, ये कोशिश कर रही थी कि किसी तरह एक मौका मिले और तहरीक-ए-इंसाफ पर प्रेशर डाला जाए। प्रेशर डाल रहे थे, काफी अरसे से इमरान खान साहब पर प्रेशर था, क्रैकडाउन्स थे, वो जो मौका ढूंढ रहे थे। 9 मई के वाकयात ने यह मौका उनके मुखालफीन को फराम कर दिया और उनके मुखालफीन अब हर कोशिश करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ को हटा दिया जाए पर्दा स्क्रीन से, इमरान खान साहब को किसी तरह नाअहल कर दिया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, उनको सजा हो, ताकि वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसके बयानात काफी अरसे से हम सुनते आए हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसमें माइनस इमरान खान उनको जाना पड़े, माइनस तहरीक-ए-इंसाफ उनको जाना पड़े, अब ऐसा लगता है कि उनको ये रास्ता हमवार होता नजर आ रहा है। सो ये तहरीक-ए-इंसाफ के मुखालफीन, उनकी जो मुखालिफ सियासी जमातें हैं, वो तमाम कि बहुत खुश होंगी तो शायद गलत नहीं होगा। ये है इस वक्त के हालात जो सियासी तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ के सामने है। उनके ऊपर प्रेशर है, क्रैकडाउन्स हैं और कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। अब तो मुल्क से बाहर कहना पड़ता है कि इस सारे को रोका जाए। इमरान खान साहब की जो ऑडियो लीक आई, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ वाज़ेह तौर पर मुश्किल में है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शंस का एक केस था, आपको याद होगा, अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था और बड़ी तेजी से चल रहा था और हालात और वाकयात देखकर यह लग रहा था कि शायद कहीं तो इन्हें अदालत भी लग जाएगी। लेकिन पिछले एक हफ्ते से उस केस की कोई हेयरिंग नहीं हुई है। कल उसकी हेयरिंग है, देखते हैं कि हेयरिंग कहां जाती है। प्रेशर इस हेयरिंग का था, इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स का था। हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हो गई थी और तहरीक-ए-इंसाफ के जो लोग मुज़ाकरात का हिस्सा थे उनका भी यह ख्याल था कि जो लचक हुकूमत की जानिब से दिखाई गई है, तहरीक-ए-इंसाफ को इस लचक का फायदा उठाना चाहिए और वो जो तारीख दे रहे हैं उसको मान लेना चाहिए। अब ना मुज़ाकरात हैं,
ना ये हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करने को तैयार होगी। और लगता ऐसे है कि उनको वो जो कुल्हाड़ा लेकर वो जो तैयार बैठे थे कि इमरान खान साहब की पार्टी और उनको ख़त्म किया जाए, वो मौका अगर उनके हाथ आ गया है तो अब तो आप जो देख रहे हैं वो हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं। रोज की 1 दर्जन भर प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं। वजीर आजम साहब हर रोज 1 या 2 दफा कौम से खिताब या किसी जगह खिताब करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है जो उनको दहशतगर्द ब्रांड करने पर तुले हुए हैं। कहते हैं कि इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए, आर्टिकल 6 के मुकदमा चलाए जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स के मुकदमा चलाए जाएं। ये है पीडीएम। पीडीएम इस चीज को इस्तेमाल करेगी और हमारे मुल्क की एक अजीब रिवायत भी है। और रिवायत यह है कि इस कुर्सी की लड़ाई में अगर मुखालिफ खत्म भी करने का मौका मिले, बल्कि कोशिश की जाती है कि मुखालिफ को खत्म ही कर दिया जाए, केसेस में उसको फंसा लिया जाए, उसको नायल अदालतों से किया जा सकता हो तो अदालतों से किया जाए। ये जो कोशिश या पिछले कुछ अरसे से चल रही थी, ये मौका अब मिल गया है पीडीएम को। और पीडीएम जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों शामिल हैं, उनके अपने लोगों को गिरफ्तार किया गया तहरीक इंसाफ के दौर में। बहुत से लीडरशिप पे जो 2nd ईयर और 1st ईयर लीडरशिप है उन्होंने महीनों जेल में गुजारे, उनके ऊपर मुकदमात भी चले। अब पोजीशंस शिफ्ट हो चुकी हैं। व्हाट इमरान खान वाज एंजॉयिंग पोस्ट 2017, 16 एंड 17, नाउ पीडीएम इज एंजॉयिंग इट। इस तमाम मामले की सबसे बड़ी कैजुअल्टी क्या है? ये जो हालात वाकयात हैं, ये जो कुर्सी की लड़ाई है, जो अपने मुखालिफ को खत्म किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ी कैजुअल्टी क्या है? इसका नुकसान क्या हो रहा है? सबसे बड़ा नुकसान इस मुल्क की मईशत है। आज डॉलर 305 क्रॉस कर गया और ऐसा लग रहा है, मार्केट की आवाज देखकर ऐसा लग रहा है कि IMF का जो रिव्यू है नौमा वो नहीं होगा तो मईशत मजीद प्रेशर में आएगी, पाकिस्तान का रुपया मजीद प्रेशर में आएगा, महंगाई की एक नई लहर पाकिस्तान में आएगी और उधर से निकलने का कोई रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। दूसरा जो कैजुअल्टी है वो लीगल प्रोसेस है। जज अदालतों में रो रहे हैं, आबदीदा हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि हम फैसले देते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं होता। जिन लोगों को जमानत दी जाती है, पुलिस उनको जेलों के बाहर से उठाकर ले जाती है। जिन लोगों को जमानत मिलती है, आज अभी थोड़ी देर पहले श्री मुजारी साहब को शायद 3री या 4थी दफा जमानत मिली है और उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, खबर यह है। सो ये हमारा जो लीगल प्रोसेस है, वो लीगल प्रोसेस भी सारे की कैजुअल्टी बनता जा रहा है। पिछले 3-4 साल में इस मुल्क में सबसे ज्यादा बहस वो निजाम पर होती रही है। फैशिज्म के बड़े नारे लगते रहे। फैशिस्ट हुकूमत के इंसाफ की मुखालफीन को दबाती है, वर्कर्स का इस्तेसाल कर रही है, वर्कर्स को गिरफ्तार कर रही है, मीडिया का गला घोंट रही है, इजहार राय की आजादी नहीं है और उसके बगैर क्या सियासत रह जाती है। ये वो नारे थे जो लगते थे, ख्वाहिश के मुताबिक जिसको दिल करता था गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब इसमें इससे पहले कि मैं उनके बयानात आपको सुनाऊं, आज का एक मरियम औरंगजेब साहिबा का साउंड उनका बयान मेरी नजर से गुजरा। उनसे जब आजादी सहाफत पर, इजहार राय की आजादी पर जब बात हुई, सवाल पूछा गया कि इमरान रियाज खान गिरफ्तार हैं और साफियों को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कहा मुझे बताएं कौन गिरफ्तार है? कोई गिरफ्तार नहीं है पाकिस्तान में, मुकम्मल आजादी है इजहार राय की। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो लोग जो किसी सियासी जमात का माउथ पीस है। इसी किस्म की गुफ्तगू इमरान खान साहब के दौर में भी की जाती थी। आज जब मैंने ये देखा शाम को, मुझे उनका नजर से गुजरा जब कि सहाफियों को इस तरह ब्रांड किया जाता है, गो कि आपके पास ये इख्तियार नहीं है कि आप ब्रांड कर सकें कि कौन किसकी साइड पे क्या बात कर रहा है। ये राइट किसी का नहीं है। जितना राइट हुकूमत के हक में बोलने वालों के पास है, उतना ही राइट किसी हुकूमत के मुखालिफ और क्रिटिक के पास होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। मरियम नवाज पहले ये बात कर चुकी हैं, हमारे इदारे को लेकर, हमारे लोगों को लेकर। ये पहले भी उनकी तनकीद नून लीग करती आई है। अब भी उनकी जो तारीफ है सहाफी की, वो उनकी अपनी खुद साख्ता तारीख है कि हम ये फैसला करेंगे कौन सहाफी कौन नहीं। गो के मुझे ये करना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं कहा इससे पहले कि आगे जाएं और फैशिज्म में क्या क्या करते आए हैं और क्या क्या बयानात देते आए हैं मुख्तलिफ मामला, जो मेरी अपनी जाती पोजीशन रही है, ताकि ये प्रेशर हम सब पर है, क्योंकि मैं भी एक इदारे के साथ काम करता हूं, हमें भी ब्रांड किया गया, हमें भी तनकीद की गई। ये जब गिरफ्तारियां हुआ करती थी मुस्लिम लीग नून के लोगों की, पीपल्स पार्टी वालों की, उसके ऊपर मैं कहा मैं आपको अपना व्यू बता दूं, ताकि उसके बाद अब मुझे लगता यह है कि अब ये राइट भी लेना पड़ेगा कि हम अगर इस पे आज तनकीद कर रहे हैं तो पिछले 4 साल भी इस पर तनकीद करते आए हैं। को का वक्त कम था, जो मिला हमने इकट्ठा करके आपके लिए रखा। अमूमी तासुर मीडिया में भी यही है, राना साहब के साथ थोड़ी
ज्यादती हो रही है। शहर रफीदी साहब, ये राना सनाउल्लाह साहब की वीडियो का मैंने जान रब को देनी है, आपने जान रब को देनी है, वहाँ वीडियो कोर्ट को देनी है। इसकी वीडियो मौजूद है, सब कुछ हम अदालत में पेश करेंगे। वीडियो मौजूद है, पहले हाँ करें ना। आई डोंट रियली एग्री विद लॉट ऑफ द रेस्ट दैट हैव बीन मेड, स्पेशली शाहिद साहब और मिफ्ता इस्माइल वाला। तो आई हैव वेरी स्ट्रिक्ट रिजर्वेशंस ऑन दिस। तरीकाकार सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। बहुत से हुकूमती वुज़रा ऐसे हैं जो कि एक सिमिलर केसेस उनके खिलाफ है, फाइलें तैयार पड़ी हैं, लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, सिर्फ ऑपोजिशन के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। फेयरली एक ट्रायल चले और उसमें इंसाफ हो, सबसे जवाब लें। ये नहीं हो सकता कि पिक एंड चूज करेंगे, उससे लेना उससे नहीं लेना। आई डोंट बिलीव इन टिट फॉर टैट। मैं ये भी बिलीव नहीं करता कि अगर इनका एक उठाया तो एक इधर से होना। क्या राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी वाकई कानून नाफिज करने वालों की और एएनएफ की गिरफ्तारी है, और वाकई क्या उनके पास इतनी हीरोइन थी? गिरफ्तारियां तो की जा रही हैं, लेकिन उसका एक कोई असूल सामने नहीं है कि किस असूल के तहत गिरफ्तारी अगर जरूरी है तो सबको गिरफ्तार होना चाहिए या किसी चंद को गिरफ्तार होना चाहिए। हुकूमती गिरफ्तार क्यों नहीं होता? ये केसेस सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ तो नहीं है। कानून का इतलाक ये नहीं कि भट्टी साहब पर कुछ और होगा, काशिफ अब्बासी पर कुछ और। ये थोड़ा सा हमने आपके लिए किया कि हम उस वक्त भी इन गिरफ्तारियों के खिलाफ थे कि ये निजाम, ये तरीकाकार ठीक नहीं है और उस निजाम को बेहतर होना चाहिए कि किस तरह गिरफ्तारियां हो। लेकिन अब आ जाए फैशिज्म पर क्या गुफ्तगू और क्या बहस होती रही है पिछले 3-4 साल, फिर आपको बताते हैं कि क्या हो रहा है और वो पहले क्या करते थे। कल को इसका हिसाब देना होगा। मैं तुम्हें आज वार्निंग देता हूँ, फाशिस्ट इमरान खान के फाशिस्ट हथकंडों से बाज आओ। हमारे यहाँ एक न्याजी है जो कि उनसे भी ज्यादा फैशिस्ट है, इंसानी हकूक का धज्जिया उड़ा दिया है। रियासत जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करती है, उनको सच बोलने पर, हक गोई पर जाली सजाएं नहीं दिया करती। कहने को जमहूरी हुकूमत है, ऑपोजिशन का गला घोंट दिया गया है। ये एक डिक्टेटर है इमरान खान, ये फैशिस्ट है। और ये लार्जली फैशिज्म के ऊपर बयान दिए गए। लीडर जब गिरफ्तार होते थे तो क्या कहा जाता था, क्योंकि आजकल भी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप गिरफ्तार हो रही है। ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी है। ये गिरफ्तारी नहीं है, ये अगवा है, और तरीका वारदात वो है जो ये पहले से इस्तेमाल करते आए हैं। अपनी सियासी मुखालफीन को चुन चुन के गिरफ्तार किया है, तो ये फैशिज्म है। ये न समझना कि इन गिरफ्तारियों से तुम हमारी आवाज बंद करा लोगे। एक फर्देवाद ने अपनी अना की तस्कीन के लिए मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार किया गया। हम और भी हमारे साथी और हम लोग जो है गिरफ्तार होंगे। जब लीडर गिरफ्तार तो बड़ी तनकीद होती थी और कहा जाता था कि अपने सियासी मुखालफिन को दबाना फैशिज्म है। फिर वर्कर्स गिरफ्तार होते थे तो कहा जाता था हमारे वर्कर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है और यह भी फैशिज्म है। जिस हुकूमत को कारकुनों को गिरफ्तार करके बंद करना पड़े, उस हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। अपने सियासी मुखालफिन के जान के साथ खेल रहे हैं, एंड ये एक फैशिस्ट हुकूमत का, एक आमिराना हुकूमत का सोच होता है। पंजाब की कैटेगरी गवर्नमेंट ने सैकड़ों लोग गिरफ्तार कर दिए बिला वजह। हमारे खिलाफ पंजाब की हुकूमत ने पीटीआई के कहने पर FIR काट दी, उसमें दहशतगर्दी की दफात लगा दी। पंजाब की कैटेगरी गवर्नमेंट असल में पीटीआई की तुफैली है। हमारे हजारों बच्चों को पुलिस ने मारा, उनको लाठियां बरसाई। मीडिया, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, उस वक्त भी मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती थी, जो किया जाता था, उस पर बड़ी तनकीद करते थे। क्या कहते थे ये भी सुनो। 74 साल में इस तरह की खीरदस्ती मीडिया के साथ किसी और हुकूमत ने सोची भी हो। आप ये बात याद रखें कि जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो फ्रीडम ऑफ द प्रेस है वो इरोड होता जा रहा है, और अब इस फैशिस्ट हुकूमत के अंदर इस नहज पर पहुंच गया है कि इट्स नॉन एग्जिस्ट। मीडिया का गला घोंट दिया गया है। ये पहली नाम निहाद जमहूरी हुकूमत है जो आज सहाफत को दबा। उस वक्त भी मेरे और तुम्हारे साफी की बहस होती थी, आज भी मेरे और तुम्हारे साफी की बहस है। आज भी इस चीज को जस्टिफाई किया जाता है कि अगर इदारे बंद कर दिए जाएं, लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए, डायरेक्टर न्यूज गिरफ्तार कर लिए जाए, जैसे ARY के केस में हुआ, जिस तरह साफियों को गिरफ्तार किया गया, ओन किया गया, आज उसको जस्टिफाई किया जाता है ये कह के कि हमारे या उनके ये पॉलिटिकल वर्कर्स हैं। ये भी फैशिज्म के बड़े नारे उस वक्त लगते थे। खवातीन खुसूसी तौर पर एक बहुत बड़ा टारगेट रही। पिछले चंद दिनों में हमने देखा जिस तरह उनके साथ किया गया, जब खवातीन के साथ, इनकी खवातीन के साथ, या लीडरशिप हो, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हो, फरियाल तालपुर साहिबा हो, जो गलत होता था लेकिन जो कर होता था क्या कहते थे। आज जो खवातीन के साथ सड़कों पर हो रहा है, जिस तरह उनको घसीटा जा रहा है, जिस तरह पॉलिटिकल अपोनेंट जो खवातीन है उनके साथ किया जा रहा है, दे आर नॉट डॉटर्स ऑफ अ लेसर गॉड। लेकिन उस वक्त बहुत बुरा था, आज इसको जस्टिफाई करते हैं।
अपनी सियासी मुखालफीन के गर्द के औरतों को भी गिरफ्तार किया है। तुमने उस मरियम नवाज को गिरफ्तार कर लिया। बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार किया गया। मरियम नवाज साहबा को गिरफ्तार करना। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। और पिछले चंद दिनों में हमने जो खवातीन के साथ हुआ वो देखा, किस तरह पॉलिटिकल व्यू रखने वाली, एहतजाज करने वाली खवातीन को घसीटा गया, सड़कों से उठाया गया। ये भी खवातीन इसी मुल्क की हैं, इनके हुकूक के लिए आज क्यों कोई आवाज नहीं उठा रहा। नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं।